गिनती 25वां बाब। और इस्राएल शाइतिम में रहते थे, और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थीं, और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सिजदा करते थे। यूं इस्राएली बाल फोगोर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का, और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इस्राएल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इस्राएल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो जो आदमी बाल फगौर की पूजा करने लगे हैं, उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इस्राएल की जमायत खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर रो रही थी, तो एक इस्राएली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फिनेहास बिन एलीजर बिन हारून काहिन ने ये देखा, तो उसने जमायत में से उठ हाथ में एक बर्छी ली, और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा, और उस इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इस्राएल में से वबा जाती रही, और जितने इस वबा से मरे, उनका शुमार 24,000 था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिनेहास बिन एलीजर बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इस्राएल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए गैरत आई। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया, और वो उसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ, और उसने बनी इस्राएल के लिए कफारा दिया। उस इस्राएली मर्द का नाम, जो उस मिद्यानी औरत के साथ मारा गया, जिमरी था, जो सुलू का बेटा और शमोन के कबीला के एक अबाई खानदान का सरदार था। और जो मिद्यानी औरत मारी गई, उसका नाम किस्बी था, और सौर की बेटी थी, जो मिद्यान में एक अबाई खानदान के लोगों का सरदार था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मिद्यानियों को सताना और उनको मारना, क्योंकि वो तुमको अपने मकर के दाम में फंसा कर सताते हैं, जैसा फोगौर के मामला में हुआ और किस्बी के मामला में भी हुआ, जो मिद्यान के सरदार की बेटी और मिद्यानियों की बहन थी, और फिगौर ही के मामला में वबा के दिन मारी गई। गिनती 26वां बाब। और वबा के बाद खुदावंद ने मूसा और हारून काहिन के बेटे एलीजर से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जमायत में 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के जितने इस्राएली जंग करने के काबिल हैं, उन सबों को उनके अबाई खानदानों के मुताबिक गिनो। चुनाचे मूसा और एलीजर काहिन ने मोआब के मैदानों में, जो यरदन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं, उन लोगों से कहा कि 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के आदमियों को वैसे ही गिन लो, जैसे खुदावंद ने मूसा और बनी इस्राएल को, जब वो मुल्के मिस्र से निकल आए थे, हुक्म किया था। रोबिन, जो इस्राएल का पहलोठा था, उसके बेटे ये हैं, यानी हनूक, जिससे हनूकियों का खानदान चला, और फलो,
जिससे फलोइयों का खानदान चला, और हिस्रोन, जिससे हिस्रोनियों का खानदान चला, और कर्मी, जिससे कर्मियों का खानदान चला। ये बनी रोबन के खानदान हैं, और इनमें से जो गिने गए वो 43,730 थे। और फलो का बेटा एलीयाब था, और एलीयाब के बेटे नमूएल और दातिन और इब्राम थे। ये वही दातिन और इब्राम हैं जो जमायत के चुने हुए थे। और जब कुरहा के फरीक ने खुदावंद से झगड़ा किया, तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े। और जब उन 250 आदमियों के आग में भस्म हो जाने से वो फरीक नाबूद हो गया, उसी मौका पर जमीन ने मुंह खोलकर कुरहा समेत उनको भी निगल लिया था, और वो सब इबरत का निशान ठहरे। लेकिन कुरहा के बेटे नहीं मरे थे। और शमून के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी नमूएल, जिससे नमूएलियों का खानदान चला, और येमिन, जिससे यमेनियों का खानदान चला, और योकेन, जिससे यकेनियों का खानदान चला, और जारख, जिससे जारियों का खानदान चला, और साउल, जिससे साउलियों का खानदान चला। सो बनी शमौन के खानदान से 22,200 आदमी गिने गए। और जद के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सफोन, जिससे सफोनियों का खानदान चला, और हेजी, जिससे हेजियों का खानदान चला, और सूनी, जिससे सूनियों का खानदान चला, और उजनी, जिससे उजनियों का खानदान चला, और एरी, जिससे एरियों का खानदान चला, और उरुद, जिससे अरूदियों का खानदान चला, और अरेली, जिससे अरेलियों का खानदान चला। बनी जद के यही घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 40,500 थे। यहूदा के बेटों में से एर और ओनान तो मुल्के कैनान ही में मर गए। और यहूदा के और बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सिल्ला, जिससे सेलानियों का खानदान चला, और फारस, जिससे फारसियों का खानदान चला, और जरहा, जिससे जारियों का खानदान चला। फारस के बेटे ये हैं, यानी हिस्रोन, जिससे हिस्रोनियों का खानदान चला, और हमूल, जिससे हमूलियों का खानदान चला। ये बनी यहूदा के घराने हैं। इनमें से 76,500 आदमी गिने गए। और इश्कार के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी तोला, जिससे तोलियों का खानदान चला, और फो, जिससे फोइयों का खानदान चला, यूसुब, जिससे यूसुबियों का खानदान चला, सिमरोन, जिससे सिमरोनियों का खानदान चला। ये बनी इश्कार के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 64,300 थे। और ज़बूलून के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सर्द, जिससे सर्दियों का खानदान चला, अलवोन, जिससे अलवोनियों का खानदान चला, यलीहेल, जिससे यलहेलियों का खानदान चला। ये बनी ज़बूलून के घराने हैं। इनमें से 60,500 आदमी गिने गए। और यूसुफ के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी मनस्सी और इफ्राइम। और मनस्सी का बेटा मकीर था, जिससे मकीरियों का खानदान चला। और मकीर से जल्लाद पैदा हुआ, जिससे जल्लादियों का खानदान चला। और जल्लाद के बेटे ये हैं, यानी एजर, जिससे एजरियों का खानदान चला। और खल्क, जिससे खल्कियों का खानदान चला। और एसरियल,
जिससे इस्राएलियों का खानदान चला, और सिकम, जिससे सिकमियों का खानदान चला, और समदिया, जिससे समदियों का खानदान चला, और इफर, जिससे हिफरियों का खानदान चला। और हिफर के बेटे सलह फहाद के यहाँ कोई बेटा नहीं, बल्कि बेटियां ही हुई। और सलह फहाद की बेटियों के नाम ये हैं, मोहाला और नोहाहा और हुजाला और मिलाका और तेराजा। ये बनी मनस्सी के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 52,700 थे। और इफ्राइम के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सोतलहा, जिससे सोतलियों का खानदान चला, और बकर, जिससे बकरियों का खानदान चला, और तहन, जिससे तहनियों का खानदान चला। और सोतलहा का बेटा एरान था, जिससे एरानियों का खानदान चला। ये बनी इफ्राम के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 32,500 थे। यूसुफ के बेटों के खानदान ये ही हैं। और बिन्यामीन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी बलहा, जिससे बलाइयों का खानदान चला, और अशबील, जिससे इशबीलियों का खानदान चला, और अख्रियाम, जिससे अख्रियामियों का खानदान चला, और सोफाम, जिससे सोफामियों का खानदान चला, और हुफाम, जिससे हुफामियों का खानदान चला। बलहा के 2 बेटे थे, एक इर्द, जिससे इरादियों का खानदान चला, दूसरा नुमान, जिससे नुमानियों का खानदान चला। ये बनी बिन्यामीन के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 45,600 थे। और दान का बेटा जिससे उसका खानदान चला सोहाम था, उससे सोहामियों का खानदान चला। दानियों का खानदान यही था। सोहामियों के खानदान के जो आदमी गिने गए वो 64,400 थे। और आशर के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यमना, जिससे यमनियों का खानदान चला, और अस्सोवी, जिससे अस्सोवियों का खानदान चला, और बेरिया, जिससे बिरहाइयों का खानदान चला। बनी बिरेहा ये हैं, यानी हिबर, जिससे हिब्रियों का खानदान चला, और मलकीएल, जिससे मलकीएलियों का खानदान चला। और आशर की बेटी का नाम सारा था। ये बनी आशर के घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 53,400 थे। और नफ्ताली के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यसीएल, जिससे यसीएलियों का खानदान चला, और जूनी, जिससे जूनियों का खानदान चला, और यसर, जिससे यसरियों का खानदान चला, और सलीम, जिससे सलीमियों का खानदान चला। ये बनी नफ्ताली के घराने हैं। और जितने इनमें से गिने गए वो 45,400 थे। सो बनी इस्राएल में से जितने गिने गए वो सब मिलकर 6,01,730 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इन्हीं को इनके नामों के शुमार के मुआफिक वो जमीन मिरास के तौर पर बांट दी जाए। जिस कबीला में ज्यादा आदमी हो उसे ज्यादा हिस्सा मिले, और जिसमें कम हो उसे कम हिस्सा मिले। हर कबीला की मिरास उसके गिने हुए आदमियों के शुमार पर मौकूफ हो, लेकिन जमीन कुर्रा से तकसीम की जाए। वो अपने आबाई कबीलों के नामों के मुताबिक मिरास पाएं, और खास ज्यादा आदमियों का कबीला हो या थोड़ों का, कुर्रा से उनकी मिरास तकसीम की जाए। और जो लावियों में से अपने अपने खानदान के मुताबिक गिने गए वो ये हैं, यानी जेरसून से जेरसोनियों का घराना,
केहात से केहातियों का घराना, मुरारी से मुरारियों का घराना, और ये भी लावियों के घराने हैं, यानी लिब्ना का घराना, हेब्रोन का घराना, महेली का घराना, और मूशी का घराना, और कुरहा का घराना। और केहात से उमराम पैदा हुआ, और उमराम की बीवी का नाम यूकबद था, जो लावी की बेटी थी, और मिस्र में लावी के यहाँ पैदा हुई। इसी के हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम इमराम से पैदा हुए। और हारून के बेटे ये थे, निदब और इब्हू और अलीजर और इतमर। और निदब और इब्हू तो उसी वक्त मर गए जब उन्होंने खुदा के हजूर ऊपरी आग गुजरानी थी। सो उनमें से जितने 1 महीना और उससे ऊपर ऊपर के नरीना फर्जंद गिने गए, वो 23,000 थे। ये बनी इस्राएल के साथ नहीं गिने गए, क्योंकि इनको बनी इस्राएल के साथ मिरास नहीं मिली। सो मूसा और एलीजर काहिन ने जिन बनी इस्राएल को मोआब के मैदानों में, जो यरदन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं, शुमार किया, वो यही हैं। पर जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून काहिन ने दश्ते सीना में गिना था, उनमें से एक शख्स भी इनमें ना था, क्योंकि खुदावन ने उनके हक में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मारे जाएंगे। चुनाचे उनमें से सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशु के एक भी बाकी नहीं बचा था।